बोलो बच्चों क्या हालचाल, तो कैसे हो आप सब? ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है मैथ का। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे बेटा कि अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है, और प्रोग्रेशन अगर कोई चीज है तो प्रोग्रेशन को के क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें किस किस चीज की अपन चर्चा करेंगे, है ना। प्रोग्रेशन समझने से पहले अपन बात करते हैं किसी सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होता है। मैं सीक्वेंस की बात करूं देखो, सीक्वेंस कहते हैं किसी भी टाइप के नंबरों का बढ़ना, है ना। जैसे मैं बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं 2 4 6 8 10, तो ये क्या है कि जैसे मैं कहूंगा 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है, 6 के बाद में क्या है 8 है, या इसकी शुरुआत अगर मैं 0 से कर देता हूं तो क्या कहेंगे कि इवन नंबर का सीक्वेंस है, या 1 3 5 7 9 11, अगर इसकी बात करें ये इवन नंबर का सीक्वेंस हो गया। यहां ये सीक्वेंस हो जाता है किसका, ओड नंबर्स का, कि ये सारे ओड नंबर्स है जो मेरे पास में किस में है, सीक्वेंस में है। और अगर इसकी शुरुआत 2 से कर दी जाए, जैसे 2 3 5 7, उसके बाद में 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेंगे, है ना। अब इसकी बात की जाए तो ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स है ना। तो ये होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ही क्या है कि सीक्वेंस में कोई नंबर हमेशा बढ़ते रहेंगे, है ना, और किसी ना किसी एक रूल से बढ़ेंगे ना। रूल का मतलब कि कोई सीक्वेंस लेके चलेगा, जैसे इवन नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, यहां पर मेरे पास में ओड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, या मेरे पास में किसका सीक्वेंस चल रहा है, प्राइम नंबर्स का। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक रूल के हिसाब से इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट या और कोई सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस अपने हो जाता है। अब चैप्टर का अपना नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली चीज प्रोग्रेशन किसे कहूंगा मैं, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है बेटा, है ना। एक सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन होता है, कि एक सीक्वेंस किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, कि एक नंबर है, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तो इसी चीज को मैं क्या कहता हूं, प्रोग्रेशन कहता हूं। ठीक है, प्रोग्रेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है प्रोग्रेशन का, वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। ठीक है, सेकेंड टाइप होता है जो वो होता है बेटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं अपन जीपी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन वी हैव इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं एचपी। तो ये 3 टाइप होते हैं प्रोग्रेशन के। और अपने 10th क्लास में, या जो आज अपन बात करने जा रहे हैं, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि अपने यही सिलेबस के अंदर आता है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसे कहूंगा। ठीक है, तो आज अपन सिर्फ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक किसे कहेंगे, प्रोग्रेशन क्या चीज होती है, ये अपने को पता चल गया। अरिथमेटिक का मीन क्या है ना, ये चीजें अपन करते हैं। एक छोटा सा आप इसका एक वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप ये इसका बेसिक फॉर्मेट कर सके कि सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बाद में अपन प्रोग्रेशन। 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है आज का चैप्टर। तो एक बार वीडियो को एक बार आप पोस्ट कीजिए, और पोस्ट करके वीडियो को ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा? ओके, देखिए बेटा, अब अपन बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, इसकी क्या जनरल फॉर्म होती है, और ये कैसे इसकी शुरुआत होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं कहूंगा ए सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहूंगा ए सीक्वेंस in which the difference, a sequence in which
the difference of a term and the previous term. Same it everywhere. देखिए बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे? मैं कहूंगा कि एक सीक्वेंस इन विच, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर किसी भी टर्म का उसकी जस्ट पहले वाली टर्म के साथ में जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या मिल जाए, अपने को सेम मिल जाए, तो ऐसी प्रोग्रेशन को मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहूंगा। इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है ना, जिसको मैं डिनोट करता हूं बेटा डी से। लाइक वी हैव ए सीक्वेंस, या एक मेरे पास में एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूं 1 के बाद में मैंने लिख दिया 4, है ना, 1 4 7 10 13, ये एक डॉट 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 एक प्रोग्रेशन है मेरे पास में, कोई सा भी एक सीक्वेंस है। क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए मुझे चाहिए कि एक टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है ना, वो हर जगह सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूं, इस 4 में से यहाँ 4 में से 1 गया तो मेरे पास में कितना बचा? 3। ऐसे इसके आगे कहीं भी, जैसे 13 में से 10 गया तो भी कितना आया? 3। या 10 में से अगर 7 जाता है तो भी मेरे पास में कितना आ जाता है? 3। तो इन यहाँ देखो बेटा, तीनों जगह मेरे पास में जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास में क्या है? सेम है, यानी कि डी, कॉमन डिफरेंस डी, तीनों जगह क्या मिल जाता है? सेम। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? एक एपी है। क्या है? एपी। लाइक ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं 2 5 7 9 11 14 एंड 17, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो मैं यहाँ इनका डिफरेंस देखता हूँ, 5 में से 2 गया तो मेरे पास में 3, 9 में से 7 गया तो मेरे पास में 2, 14 में से 11 गया तो मेरे पास में अगेन 3, या 11 में से मेरे पास में 9 गया तो मेरे पास में 2। तो मैंने डिफरेंस देखा, देखो बेटा 2 3 2 3 2, मतलब डिफरेंस जो है, जो कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस मेरे पास में सेम नहीं होता है तो मैं कहूंगा कि इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती है अपने पास में। ठीक है, तो ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, और अब इसकी अपन बात करने जा रहे हैं इसकी टर्म्स की, कि कैसी कैसी इसकी टर्म्स होती है और टर्म्स कैसे बनती है ना। तो देखिए, इसको एक बार के लिए आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप नोट में ले सके। ओके, तो देखिए बेटा, अपन बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म। कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले मैं यहां बात करूं टर्म्स की, है ना, सॉरी, सबसे पहले अगर यहां बात की जाए टर्म्स की, कि टर्म्स क्या होती है ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म। ध्यान देना बेटा, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म को हमेशा कहा, जैसे मैं बात करूं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने लिख दी, मैंने लिखा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, एक ओड नंबर का सीक्वेंस है, जो अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखो 3 में से 1 गया तो 2, तो यहां पर अगर इस 1 में, यहां 5 में से 3 गया तो 2, देखो इस 1 में अगर मैं क्या जोड़ देता हूं 2, तो मेरे पास में क्या आ जाता है 3। फिर इस 1 में अगर मैं 2 बार क्या जोड़ दूं बेटा, 2 ऐड कर दूं 2 टाइम्स, 2 + 2 तो मेरे पास में आ जाता है 5। फिर इस 1 में अगर मैं 1 2 3 टाइम क्या ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है 7। इस 1 में 1 2 3 4 टाइम अगर 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है 1, और पहली टर्म मेरे पास में पहले से ही क्या है 1। तो देखो 1 में जब मैंने इसका कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो इसकी सेकंड टर्म बनी। फिर कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड किया, 2 बार, तो इसकी कौन सी टर्म बन गई, थर्ड टर्म। जो कॉमन डिफरेंस मैंने इसमें कितनी बार ऐड कर दिया, 3 टाइम्स, तो मेरे पास में क्या बन जाता है, देखो इसकी फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस मैंने कितनी बार ऐड किया, 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम, तो देखो इसकी कौन सी टर्म निकल जाती है, फिफ्थ टर्म। मतलब पहला जो टर्म होती है वो अपने ऐसे की ऐसे रखी। दूसरी टर्म के लिए मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड किया, किसमें, पहली टर्म में,
पहली टर्म 1 है। पहली टर्म के अंदर एक बार कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड करने पर क्या आ जाती है, सेकंड टर्म। कॉमन डिफरेंस में 2 बार डिफरेंस ऐड करने पर मेरे पास में क्या आ जाती है, थर्ड टर्म। कॉमन डिफरेंस में 3 बार ऐड करने पर मेरे पास में कौन सी टर्म आ जाती है, फोर्थ। मतलब जो भी टर्म है उससे एक कम बार का कॉमन डिफरेंस अपने को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसमें, इसकी पहली फॉर्म में, फर्स्ट टर्म में। तो मेरे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलती रहेगी। अब अपन इसको एक बार बना के देखते हैं। मैं बात करूं यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म की, ध्यान दीजिएगा बेटा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म को मैं कहता हूं A1, है ना, जो कि मेरे पास में A हो जाती है। सेकेंड टर्म की बात की जाए तो जब ये होती है बेटा A2, जब मैं पहली टर्म में D यानी कि कॉमन डिफरेंस, D मींस होता है कॉमन डिफरेंस, ऐड कर दूं तो इसकी कौन सी टर्म आ जाती है, सेकेंड टर्म आ जाती है। बात की जाए थर्ड टर्म की, तीसरी टर्म कैसे निकलेगी, जब तीसरी टर्म जो है थर्ड टर्म हो जाती है A3, जब मैं A के अंदर कितने बार, 2 बार D ऐड कर दूं, 2 बार क्या ऐड कर दूं, कॉमन डिफरेंस। ये इसको मैं कह सकता हूं A प्लस D और D जुड़कर कितना हो गया, 2D। तीसरी टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, यानी कि पहली टर्म में, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दे, 2 बार D ऐड कर दिया जाए तो कौन सी टर्म निकल जाती है, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म मेरे पास में हो जाती है A4। क्या हो गया बेटा, A में 1 2, इसमें 2 बार ऐड किया तो इसमें कितने बार करेंगे, 3 बार। D हमेशा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टर्म बढ़ेगी D अपने पास में 1 नंबर बढ़ता ही जाएगा। पहली बार में D नहीं था, दूसरे में 1 बार आया, तीसरे में 2 बार, फोर्थ टर्म में 3 बार, फिफ्थ में कितने बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस, और D 3 बार है तो क्या हो गया, 3D। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी इसकी, फिफ्थ टर्म यानी कि A5 मेरे पास में क्या हो जाती है, A प्लस 5 है। देखो यहाँ 4 था तो D कितने बार ऐड हुआ, 3 बार। यहाँ क्या था, 3 है तो D 2 बार ऐड हुआ। यहाँ 2 है तो D 1 बार ऐड हुआ। यहाँ 5 है तो D कितने बार ऐड हो जाएगा, 1 कम कर दो, 4 बार ऐड हो जाएगा। यानी मैं इसको कह सकता हूं A प्लस 4D। क्लियर, यानी जो भी टर्म निकालनी हो, जो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी टर्म मेरे को निकालनी हो उससे एक कम क्या लिख दो, D लिख दो, एक कम। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, जैसे मैं यहां पर मैं कहता हूं आपको कि 10th टर्म यानी कि A10, तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 10 है तो 10 में से 1 एक कम करो, है ना, यानी 10 में से 1 गया तो 9, तो 10th टर्म क्या हो जाती है, A प्लस 9D। देखो 10वीं टर्म निकालनी थी, एक कम कर दिया। अगर 10th टर्म निकालनी है तो 9D ऐड होगा, फिफ्थ निकालनी है तो 4D, फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3D, थर्ड टर्म निकालनी है तो 2D, सेकंड निकालनी है तो एक बार D, फर्स्ट टर्म क्या होती है, सिंगल A। मतलब यहां से अगर मेरे को कहा जाए, अब मैं हर एक टर्म को ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 100 तक मेरे को ऐसे टर्म तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो क्या अपन इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि मान लो मुझे, अब ऐसा तो कहेगा नहीं कि माइनस के अंदर वो वाली टर्म निकालो, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो अपन होती नहीं। और ध्यान देना बेटा, टर्म एन इज बिलोंग टू, है ना, अभी अपन जो एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, बाई चांस कोई सी भी मुझे 2 की टेबल दे दी जाए, 2 4 6 8, और कहा जाए कि इसकी 106th टर्म कौन सी होगी बताइए, तो अब ऐसे एक टर्म तो अपन निकालेंगे नहीं। तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सोचो कोई सा भी अपने को, कोई सा भी, देखो टर्म के बारे में अगर अपने को वो कहता है क्वेश्चन, अगर टर्म के बारे में क्वेश्चन अपने को कहेगा तो क्वेश्चन का यही कहना होगा कि पहली टर्म निकालो, 5वीं निकालो, 10वीं निकालो, 100th निकालो, 200th निकालो। मतलब टर्म ये नहीं कहेगा कि इसकी 0 टर्म कौन सी है, मतलब कि जो भी टर्म कहेगा नेचुरल नंबर में से कुछ ना कुछ बताएगा, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो जाते हैं, 1 से। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे n टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, nth, 10th था, अब nth टर्म निकालनी है ना, यानी कि an निकालना है। तो an निकालने के लिए देखो सबसे पहले मेरे पास में पहली टर्म क्या होती है, a प्लस
जो यहाँ 10वीं टर्म निकालनी थी तो 10 में से क्या माइनस किया था 1, यहाँ n निकालनी तो n में से क्या माइनस कर दूंगा मैं 1 माइनस कर दूंगा, और बाहर क्या आ जाता है d। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये एक nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है कि अगर आपको कोई सी भी सीक्वेंस में कोई नंबर निकालना हो कि ये एक सीक्वेंस है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप इसमें 100th टर्म निकालो तो आप क्या करोगे, a 100 इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 माइनस इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला होता है बेटा nth टर्म का। वेयर अपन यहां लिख देते हैं, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a जो होता है वो हो जाता है मेरे पास में फर्स्ट टर्म, an जो है बेटा वो हो जाता है nth टर्म। कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, नंबर है ना, पहली दूसरी तीसरी 10वीं टर्म 20 50 है ना 100, कोई सी भी टर्म। उसके बाद में n जो होता है बेटा वो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू ना तो कभी माइनस में आ सकती है, ना ही पॉइंटों में, ना ही इनरेशनल नंबर में, यानी n की वैल्यू अगर आएगी तो नेचुरल नंबर ही आएगी 1 2 3 4, ठीक है 5, है ना। तो ये 1 to 5 से लेके इनफाइनाइट तक सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, n उन्हीं में से कोई ना कोई नंबर होगा, कभी भी n 0 नहीं होगा, n माइनस में नहीं होगा। क्लियर है ना, ओके। उसके बाद में आ जाता है बेटा d, और d का मतलब हो जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। जनरल फॉर्म में मैं सबसे पहले बात करूं फर्स्ट टर्म की, वो होती है a1, और a1 में कहूंगा a को। सेकेंड टर्म के लिए उसमें एक बार d ऐड कर दिया, थर्ड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में 2 बार ऐड किया d, तो a प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3 बार d ऐड किया तो a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म के लिए a5 यानी कि a प्लस कितने बार ऐड कर दिया, 4 बार d ऐड किया, कॉमन डिफरेंस तो a प्लस 4d। यहाँ पर 10th टर्म के लिए a10 यानी कि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो मैंने जो टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करता जा रहा हूँ। जो 5 के लिए 4 बार ऐड किया तो मैंने देख लिया कि 10 निकालनी है, तो 10 में से 1 कम करूंगा तो d मल्टीप्लाई में आ गया, तो a प्लस 9d, यही होती है क्या 10th टर्म। अब मुझे nth टर्म, कोई सा भी नेचुरल नंबर कोई सी भी टर्म पूछ ली जाए तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया अपन ने। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, an इज इक्वल टू nth टर्म, ठीक है। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देखो nth टर्म क्या होती है बेटा, nth टर्म वो नंबर, जैसे मैं बात करूं कि 2 की टेबल में 10th टर्म क्या होगी, तो 2 की टेबल में 10th का मतलब द वैल्यू ऑफ n, और क्या होगी अब 2 की टेबल में 10th टर्म क्या होती है, 2 10 जा 20, तो जो ये 20 आया है वो होता है nth टर्म, है ना। द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, या पहले कभी इसमें देखो, अभी अपन 1-2 टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे और उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इस फॉर्मूले से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन ये अपने से चैप्टर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी अपन करने वाले हैं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 टर्म ध्यान देना बेटा, डी निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि डी हमेशा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 और a10 माइनस a9, मतलब हमेशा अगर अपने को कहीं भी d निकालना है, सबसे पहली बात कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, अपने को कहा जाए इसकी ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, ये करो वो करो, तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी वो क्या होगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, मतलब पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कहा जाए कि क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तब जाके अपन उसमें कुछ आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो उसमें अपन कौन सा तो कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज d इज इक्वल टू, डी निकालने का तरीका क्या है,
टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई सी भी टर्म है उसमें से उसकी पहले वाली टर्म क्या कर दो, माइनस कर दो, तब अपन क्या निकाल पाएंगे, डी, और डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार बेटा वीडियो को आप पॉज कीजिए और पॉज करके इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि इसको नोट करने में आपको दिक्कत ना हो। और देखिए बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी कंसेप्ट अपन पढ़े, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कोई सा भी कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, हमेशा एक चीज हमेशा अपने के क्लियर होनी चाहिए कि, हो गया होगा, ठीक है, एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि बिना नोट किए अगर अपन अपने हाथों से किसी चीज को खुद नहीं लिख रहे हैं तो अपना जो वीडियो लेक्चर देखना है ये 50% वेस्ट ही है बेटा। हाँ, मैं ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप देखोगे समझ में नहीं आएगा, जी जरूर आएगा, पर 100% गेन नहीं कर पाओगे। 100% किसी चीज को समझने के लिए, गेन करने के लिए आपको उसका काम करना ही पड़ेगा, अपना पेन चलाना पड़ेगा, और जो भी नोट्स है उनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई होगी आपके। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा शायद नॉइस का, है ना, तो उसके लिए सॉरी। और देखिए बेटा, है ना, इसको एक बार कर देते हैं रफ। सबसे पहले तो अपन देखो बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा नॉइस है। और अपन देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो मैं ये आपको कह देता हूं कि कुछ अपन एक दो टाइप लेते हैं, अपने को बताने हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5, कुछ मैं सीक्वेंस लिखता हूं, अपने को बताने हैं कि ये क्या, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आंसर यस होगा, नहीं है तो आंसर अपन लिख देंगे इसका नो। जैसे लिख दिया जाए कि बताइए 5 3 2 5 3 1 -1 -3 डॉट 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 रूट ऑफ 5 5 रूट ऑफ 5 नहीं, इसको हाँ ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये चीज आ गई। और अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है -3 0 4 8 12 डॉट डॉट डॉट, ये चीज आ जाती है, ठीक है। यहाँ इसको अपन 4 कर लेते हैं, ओके। और 1 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। एक क्वेश्चन आ जाता है 2 7 13 19 25 33 डॉट डॉट डॉट। अपने को बताना है कि क्या ये चीजें जो अपने पास में जो 5 क्वेश्चंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तब जाके अपना काम होगा, क्योंकि अपना चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर के लिए मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई सा भी सीक्वेंस तभी बन पाएगा जब उसके अंदर बेटा कॉमन डिफरेंस इज सेम एट एवरीवेयर। जो भी कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी वो क्या बन पाएगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन पाएगी। जैसे बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की, मैं यहाँ बात करूं कि d क्या होता है, 3 - 5 कर दो। 3 में से 5 गया तो मेरे पास में आ जाता है -2। d माइनस आ सकता है, नेचुरल नंबर n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आएगी, बाकी हर चीज माइनस प्लस हो सकता है। अब d एक बार चेक नहीं करना बेटा, d अपने को हर जगह चेक कर लेना है ना। 1 में से 3 गया, 1 - 3 करूंगा तो भी -2 आ गया। उसके बाद में देखो माइनस के 3 माइनस का 1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहां भी कितना आ गया माइनस के 2। तो अगर मैं यहाँ d की बात करूं, देखो बेटा क्या आया -2 तो वी कैन से दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, देखो 5 माइनस अगर मैं √5 करता हूं, इस 5 को लिखा जा सकता है √5 × √5 माइनस √5। इन दोनों में से कॉमन आ जाता है जैसे √5, तो क्या बचा बेटा, यहां मेरे पास में बच जाता है √5 - 1। भाई इसका फुल सिंप्लीफिकेशन ये होता है। एक यहां भी करके देखते हैं,
यहां से मुझे लग रहा है, देखो इन दोनों में मैं कहूं कि 5√5 में से 5 निकालना है, दोनों में से 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा √5 - 1। देखो यहां मेरे पास में √5 इंटू √5 - 1 आया और यहाँ क्या आ जाता है 5√-1। मतलब दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास में नहीं होती है। आ जाओ इसके थर्ड में। तीसरा है कि 12 में से 12 - 8 करो, 12 - 8 करूंगा तो कितना आया 4। 0 में से माइनस करो, क्या माइनस के 4, तो मेरे पास में कितना आया 4। यहां पर 4 में से 0 माइनस करो तो भी क्या आया 4। तो देखो 4 4 4, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम एट एवरीवेयर। तो मैं कहूंगा यस दिस इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आया 8, 17 में से 9 माइनस करेंगे भी आएगा 8, 25 में से 17 माइनस करो तो मेरे पास में आ जाता है 5 और 3 8। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस तीनों जगह क्या आया है 8, यानी कि ये भी मेरे पास में क्या हो जाती है बेटा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। चलो नेक्स्ट में मैं बात करूं 2 में से ये 7 में से 2 गया, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 5। 13 में से 7 गया तो मेरे पास में कितना बच जाता है 6। 19 में से 13 गया तब भी कितना बचा 6, और 25 में से 19 गया तब भी कितना बचा 6। 33 में से 25 गया तो मेरे पास में कितना बच जाता है बेटा 5 और 3 8। ध्यान देना बेटा, तीन जगह तो कॉमन डिफरेंस 6 सेम है, पर यहां क्या आया है 5 और 8, जो कि अपने कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है हर जगह, इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसका जवाब अपने को यस और नो में देना होता है। और सबसे पहले उसको चेक करना पड़ता है उसका कॉमन डिफरेंस देख के कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों, एक ही रीजन होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होने का कि बेटा इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक एपी गिवन है, एपी का मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। एक एपी गिवन है कोई सी भी 1 4, देखो 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, और अपने को देखना क्या पूछा है, अपने को पूछा है व्हाट इज द 46th टर्म। अपने को बताना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 46 नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या है ना। तो सबसे पहली बात अपने को चेक करना है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। उसके लिए मैं देखूंगा कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का देखो, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, बिल्कुल। 10 में से ये गया 7 तो भी 3 बचा, ठीक है। 13 में से 10 गया तो 3 बचा, और यहाँ 7 में से 4 जाता है तो भी मेरे पास कितना बचता है 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सही है। कॉमन डिफरेंस अगर सही है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप का जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले मैं यहां देखूंगा पहली टर्म जो सबसे पहले नंबर पर रहेगी, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू वी हैव 1। देन द d कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1 है ना। तो 4 माइनस 1 जब मैं करूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है 3। उसके बाद में मुझे an और n इन दोनों चीजों को लिखना है। अब देखो पूछा क्या है, क्या पूछा है कि व्हाट इज द 46th टर्म, ये टर्म कौन सी है। कौन सी का मतलब मुझे पूछा an की वैल्यू, तो an की वैल्यू तो मुझे पूछ ली, और n की वैल्यू कितनी दे दी मुझे 46। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक सिंपल सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। अब कहा जाए कि बताओ 46 टर्म कौन सी है, मुझे भैया एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब अपने पास में देखो a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है। अगर ये सारी वैल्यूज मेरे पास में है तो मैं तो यहां से वैल्यू उठाऊंगा और यहां पुट करूंगा और पुट लेके करके ले लेंगे अपना आंसर।
तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस एन की वैल्यू देखो मेरे पास में कितनी है 46 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3। लो भाई इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो 1 प्लस 46 में से 1 गया तो मेरे पास में बच जाता है 45, और 45 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 1 प्लस देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते कितना बन जाता है ये 135, और ए एन कौन सी A46 टर्म कौन सी थी ये तो एन रहेगा, फॉर्मूला है, कौन सी टर्म निकाली A46, तो A46 भैया अपने पास में आ जाती है 136, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आई होगी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें सीधा अपने को an की वैल्यू पूछ ले, एक और टाइप बनता है बेटा इसमें अपने को an की वैल्यू पहले दे देगा और फिर बाय चांस अपने से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू, अपने से पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछ ले, या क्वेश्चन दे दे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बताओ इसकी कौन सी टर्म 286 है, या बताओ इसकी कौन सी टर्म, क्या ये इसकी टर्म है या नहीं है, मतलब कि उस टाइम अपने को वैल्यू ऑफ n पूछेगा। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ओके डन, ठीक है। अब अपन ले लेते हैं इसी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसी फॉर्मूले के बेस पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपने को एक क्वेश्चन दिया जाए, देखो बेटा क्वेश्चंस अपन लगभग सारे टच कर लेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में जो पूछेगा, एक एपी है गिवन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी मेरे पास में गिवन है, लाइक ये ले लो तुम तो कि 1 3 5 7 ... बताओ, है ना, विच टर्म इज, इसकी कौन सी टर्म होगी, क्या होगी 513। लो भाई अपने को कहा जा रहा है कि अपने को बताना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, विच टर्म, इसकी कौन सी टर्म 513, इसकी कौन सी टर्म 513 होगी, ये अपने को बताना है ना। तो देखो वही अपना तो सॉल्यूशन लगाएंगे भैया, सॉल्यूशन लगाए, सबसे पहले अपन देखा वैल्यू ऑफ a, पहली टर्म क्या है 1 है, ओके, उसके बाद में सेकंड टर्म थोड़ी पूछेंगे, फिर लगाएंगे d माने कॉमन डिफरेंस, और वो हम निकालते हैं टर्म माइनस प्रीवियस टर्म a2 माइनस a1, तो मैंने 3 में से 1 निकाला तो जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास में आ जाता है 2। ठीक है, अब फिर दो चीजें an और n, अब की बार देखो भैया क्या पूछा है, विच टर्म, कौन सी टर्म है, क्या 513, तो अब की बार अपने को वैल्यू ऑफ n पूछा है ना, वैल्यू ऑफ n, और an गिवन है, an कितना दिया हुआ है 513। लो भाई फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। देखो जो वैल्यू है पुट कर लो, जो नहीं है वो अपन निकाल लेंगे। an की वैल्यू मेरे पास में हो जाती है 513 इज इक्वल टू, फिर आ जाता है a की वैल्यू देखो कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, n की तो वैल्यू है ही नहीं, n ही तो क्या करना है फाइंड, और d कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास में 2 है। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका अपने पास में है ही, जो अपने पास में अल्फाबेट है वेरिएबल के अलावा बाकी सबको उधर भेज दो, जो प्लस वाला उधर माइनस का, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा, ये 1 प्लस का था उधर जाते माइनस का हो गया, तो 513 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये बच जाता है 512 है। देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई का, इक्वल के इधर आते ये भी किसका हो गया डिवाइड का, तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें 2 में इसका डिवाइड करने पर कितना आ जाता है 256। देखिए 1 इधर किसका माइनस, इक्वल के इधर आते किसका हो जाता है प्लस का, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 256 प्लस 1, तो n का मतलब आ जाता है 257। तो ये बात आपके मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। जब अपने पास में n की वैल्यू दी हुई हो तो n
की वैल्यू होने पर an पूछा जाता है और an की वैल्यू देने पर अपने को वैल्यू ऑफ n पूछेगा, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना एक विशेष बात कि n बिलोंग टू n, यानी कि और n का इस कैपिटल N का मतलब क्या होता है, कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। n हमेशा हमेशा किससे बिलोंग करेगा, n से, मतलब n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N के अंदर में से ही कोई ना कोई होगी, यानी कि 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव और पूरे वाले नंबर, ना कि पॉइंट में डेसिमल में नहीं होगी। क्लियर? तो ये होता है। अब जैसे कि क्या अपने आंसर सही निकाला है, हाँ? पूछ लिया जाए, हाँ? देखो बेटा इसी क्वेश्चन को घुमाते हैं। मैं कहूं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 257 टर्म क्या होगी, मुझे पता है होनी क्या है 513, देखते हैं होती है क्या। इसके लिए मैं कर देता हूं कि a की वैल्यू मेरे पास में 1 है, d की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है 257। लगाओ फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू देखो कितनी है 257 माइनस 1 और d माने कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। लगाओ 1 प्लस, देखो बेटा ये कितना हो जाता है मेरे पास में, ये हो जाता है 256 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 प्लस 512 और 512 में 1 जोड़ने पर 513। तो n की वैल्यू कितनी 257, जब मैं a 257 निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 513, जो कि अपने को पहले से पता था। तो ये बात मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार इस वीडियो का पोस्ट करके इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन बात करें अपने अगले टॉपिक पे। ओके डन। देखिए बेटा चैप्टर अपना चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये है पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में अपन इसका सिंपल बेसिक पढ़ा, किस सीक्वेंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होती है, और किस टाइप के सीक्वेंस को मैं प्रोग्रेशन बोलूंगा। प्रोग्रेशन के कितने टाइप होते हैं मैंने बताया, प्रोग्रेशन 3 टाइप की होगी, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक, ठीक है। इन तीनों टाइप में से अपना जो 10th के अंदर जो सिलेबस में आने वाली प्रोग्रेशन है वो है अपने पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अपन ने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर उनकी टर्म्स है ना, टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ में जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या रहे, सेम रहे। हर टर्म का डिफरेंस एक दूसरी जगह पर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ओके और उसके बाद में अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, अपन इसकी जनरल फॉर्म देखी कि जनरल फॉर्म a की वैल्यू जो पहली टर्म है वो होती है a, कॉमन डिफरेंस होता है d, n का मतलब हो जाता है नंबर्स है ना, और जो बिलोंग करते हैं किसे, नेचुरल नंबर से, और an यानी कि nth टर्म, कौन सी टर्म पूछी जानी है, ठीक है। ये चीजें देखी। इसका अपन ने एक सिंपल an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अपन ने ड्राइव कर लिया, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, ठीक है। तो ये इसका इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे, देखो बेटा ये तो हो गई अपने पास में कि कौन सी टर्म निकालनी है, कैसे निकालनी है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टर्म्स का सम निकाला जाता है ना। या तो ये चीज देखेंगे या इसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, है ना। और एक और फॉर्मूला है ना, इस पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले आने हैं, जिसमें से अपन एक अपन ने बना लिया और 2 फॉर्मूले अपन आगे बनाएंगे, है ना। ओके और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, डन।